हमारे विशेष कार्यक्रम शख्सियत में आपका स्वागत है। इस बार हम एक और नई शख्सियत के साथ हैं और ये शख्सियत हैं हिमाचल प्रदेश के वन मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी। भरमौरी जी, आपका स्वागत है। थैंक यू, सेम टू यू। भरमौरी जी, आप तो भेड़ पालक हैं जी, वनों से लगाव है, पर्यावरण से लगाव है जी। वैसे तो मुख्यमंत्री का ये प्रेरोगेटिव होता है क्या विभाग देना है, तो क्या इसलिए भी मुख्यमंत्री ने दिया होगा कि आपका बहुत ही प्रिय विभाग है? ये बहुत माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे तो उन्हें बहुत सोच समझ के दिया कि इसको प्रॉपरली कौन ऐसा आदमी है हमारा जो बचपन से जंगल में रहा हो, जंगल से जुड़ा हो और जिसको ये मालूम हो कि जंगल क्या है, नेचर क्या है, आब हवा क्या है, उस चीज को और एक बात यस। और आज इस कार्यक्रम के लिए आप आए भी और लाए भी ऐसी जगह पे हैं जी, जो एक सेंचुरी एरिया है, सियोग सेंचुरी एरिया, शिमला कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। 1020 हेक्टेयर का ये एरिया है जहाँ की रिच वाइल्ड लाइफ है और जीव भी हैं जंगलों के, और माइटी देवदार एंड बान के ओक ट्रीज हैं। शायद इसीलिए आप, मुझे लगता है, यहाँ लाए। ऑफ कोर्स। तो ये विभाग आपको मिला, विभाग पे मैं थोड़ी देर बाद लौटता हूँ। थोड़ा सा आपके जीवन की बात करता हूँ। ठीक है। जहाँ तक मुझे याद है आप पंचायत के प्रधान रहे, 1974 में पहली बार चुनाव जीते, फिर बीडीसी में रहे। मैं पहले निर्विरोध पंचायत का मेंबर बना। अच्छा। जब कॉलेज छोड़ा और उसके बाद फिर निर्विरोध पंचायत मेंबर, उसके बाद फिर प्रधान बना, इलेक्टेड प्रधान। फिर पंचायत समिति के इलेक्शन हुए तो उस वक्त बीडीसी मेंबर जो है वो चेयरमैन का चुनाव करते थे, डायरेक्ट इलेक्शन नहीं था। नहीं होता। हाँ, तो 26 मेंबर थे हमारे, तो 26 में से 22 वोट जो है वो मैंने लिए और 5 साल फिर मैं चेयरमैन रहा। बीडीसी चेयरपर्सन रहे। भरमौर कबायली क्षेत्र है। हाँ, तो आई अप्लाइड फॉर ए कांग्रेस टिकट in 1977. Yes, but I couldn't get the ticket because I was small in age. I was not 25 years. Then in 82 I got the ticket and made it to the assembly. Yeah, पहली बार assembly में। yes of course। 2 बार माननीय मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जी ने मेरे को चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी रखा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपका 5वीं मर्तबा विधानसभा में आना हुआ 2012 में जो, और फिर कैबिनेट मिनिस्टर बने और वन मंत्री बने, साथ में फिशरीज का महकमा। और मैं शुरू से ही पूजनीय डॉक्टर परमार जो शेर हिमाचल थे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश को बनाया, और जिस शख्सियत ने जो आज हमारे मुख्यमंत्री है, जो 52 साल से राजनीति में, एक्टिव पॉलिटिक्स में है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश को अमली जामा पहनाया। उनके साथ में शुरू से ही जुड़ा था और टिल टुडे आई एम देयर। पार्टी के साथ भी हूँ और पार्टी के साथ तो हूँ, लेकिन आई प्रेफर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री वीरभद्र सिंह जी, बिकॉज ही हैज डन मार्वलस जॉब इन हिमाचल प्रदेश। 74 में आप आ गए, चाहे पंचायत के प्रधान बने या सदस्य बने। 74 से अब 2015, क्या बदलाव देखते हैं राजनीति में? देयर इज ए लॉट ऑफ चेंज। वैल्यूज में देयर इज ए लॉट ऑफ चेंज। जब मैंने स्टार्ट किया तो मैं जब स्कूल जाता था तो हम वहाँ, हमारे बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते थे। हमारे गवर्नर साहब गए 1962 में, सड़क भी नहीं थी। आपको तो ओल्ड हिमाचल था, चंबा तो टायर जो है वो बाहर चलता था गाड़ी की, अप टू ब्रह्मौर जीपेबल रोड था, ओनली जीपेबल, बट टायर बाहर चलता था और उधर से राबी और बुड्डल का डर होता था। फिर जब गवर्नर बजरंग भद्री गए वहाँ, तो वहाँ बहुत सी जीपें जो है वो खड़ी हो गई और हमारा एक गांव है मलकौता, आपके जो मेरी पंचायत में है। अच्छा। सचुई है मेरी पंचायत, पहले ब्रह्मौर थी, अब 2 पंचायतें हो गई। जब मैंने इलेक्शन लड़ा
उस वक्त मेंबर और प्रधान और चेयरमैन का, तो इसे बिग पंचायत, अब उसकी 2 हो गई। तो एक मलकौता गांव है, वहाँ के जो हमारे बुजुर्ग थे, बुढ़िया थी, मतलब ये जड़ा नानकुरा पुत्र ना ठाकुरों, ये बड़ा पंगेबाज इनके हुआ छोड़ मतलब इतनी मही लिया ये घा घटाओ पाना, मतलब उन्होंने ये समझा कि ये भैंसे हैं। इतना भोलापन था हमारे टाइम में, उस वक्त लोगों में, उनको पता नहीं था कि ये जीप है कि ये भैंस है। वो समय आपने देखा है, वो समय देखा है, ये बदलाव तो है। आज देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज ना। तो क्या वैल्यूज में कोई कमी आई है, कोई मूल्यों में कोई कमी आई है? विकास तो बहुत हो गया, निरंतर प्रक्रिया से हो रहा है, होता रहा है, चाहे किसी सरकार किसी ऑफ कोर्स जहाँ विकास होता है वहाँ कमियां भी होती हैं, तो कुछ कमियां भी हुई हैं जिनको हम अब रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और पूजनीय राजा वीरभद्र सिंह जी का हमेशा यही प्रयास रहता है, अपने कैबिनेट कुलीग को भी, एमएलए साहबान को भी, ऑफिसर साहबान को भी, कर्मचारी भाई को भी, और मीडिया के साथियों को भी यही एडवाइस करते आप हैं। 74 से राजनीति में हैं, लेकिन मंत्री पहली बार बने, तो इसका कोई मलाल तो नहीं रहा कि पहले नहीं बन पाया, बन गया या No, कुछ? no, it's no problem. When I was MLA and twice Chief Parliament Secretary, I feel same status and same, there is no problem. आपको As लगता है- MLA मैं 4 गुना ज़्यादा काम करता था। मतलब पार्टी में रह के काम करना, जो भी दे पार्टी, ऐसा भी है। आप तो पार्टी के संगठन के पदों पे भी रहे, युवा कांग्रेस में भी रहे, Yes. गद्दी यूनियन के प्रधान Yes. या कुछ है और नोमैडिक ऐसा सेल का मैं नोमैडिक- चेयरमैन भी रहा हूँ। गद्दीज की क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो तो सारा साल जंगलों में रहते हैं, भेड़ बकरियों के साथ रहते हैं, गर्मियों और में यूथ कांग्रेस का महामंत्री भी रहा। धारों पे चले जाते हैं, सर्दियों में प्लेन्स पे चले जाते हैं। We तो आपने migrate समय- from there. Yes, वो आपने दैट इज द कंपल्शन, क्योंकि सर्दियों में उनको वहाँ नहीं रख सकते, बर्फ पड़ती है, और सारा परिवार माइग्रेट करता था। तो मैं भी सर्टिफिकेट कटा के वहाँ से भरमौर से 3 महीने भेड़ बकरी के साथ ही रहता था। वाह, क्या बात है। और फिर डिफ़िकल्टी होती थी पढ़ाई में, और नूरपुर में पंजाबी होती थी, बट मेरे को पंजाबी भी बहुत अच्छा आती थी और उर्दू भी बहुत अच्छा आती थी। यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और भरमौरी साहब से जानेंगे वन विभाग की गतिविधियों के बारे में। सारा विश्व आज एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, वन संपदा को बचाने की बात कर रहा है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो वन्य प्राणी हो। ऐसी क्या योजना जब से आपने कार्यभार संभाला है? लोग बहुत सालों से डिमांड कर रहे थे कि हमारी जो गांव है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में आ गए हैं। बहुत कोशिश हुई, पर इस पे कोई कामयाब नहीं हुआ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नमोरी जी, हम बात कर रहे थे कुछ निजी जिंदगी की, कैसे राजनीतिक जीवन शुरू किया आपने, और अब बात करते हैं आपके विभाग की। बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, देश के लिए, प्रदेश के लिए, दुनिया के लिए। सारा विश्व आज एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, वन संपदा को बचाने की बात कर रहा है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो वन्य प्राणी हो। ऐसी क्या योजना जब से आपने कार्यभार संभाला है? लोग बहुत सालों से डिमांड कर रहे थे कि हमारी जो गांव है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में आ गए हैं। बहुत कोशिश हुई, पर इस पे कोई कामयाब नहीं हुआ। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को रिक्वेस्ट की, उन्होंने दिल्ली तक इस मुद्दे को उठाया, और वहाँ से फिर क्लियरेंस करा के हमने हिमाचल प्रदेश के 775 गांव को रिलीफ दिया, उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया से बाहर निकाल दिया, और जो नो मैन्स लैंड थी उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया में डाल दिया था। और जहाँ बल्क में जानवर थे, मंकी थे, लंगूर थे, और अदर्स जो स्पीसीज हैं, और दूसरी कैटेगरी के जो जानवर हैं जो हमें नेचर की देन है
क्योंकि वो बोलते नहीं है जवानी, और इंसान बोलता है। बिल्कुल। तो उनके जो पहरेदार हैं, रक्षक हैं, हम भक्षक नहीं हैं। हमें पहरेदार के रूप में उनकी सेवा जो है, उनको भी उनको भी जीने का अधिकार है। इस प्लेनेट पे Yes. जीने का अधिकार है, हमारी तरह जैसे Yeah. हम मानव जीते हैं उस तरह से। Yeah. ये तो हुई बात सेंचुरी एरिया की। ये फॉरेस्ट वेल्थ कैसे बढ़े, क्या कदम आपने उठाए 2.5 वर्षों में? इसके लिए सबसे पहले हमने फैसला लिया, जो प्रीवियस सरकार में जो हमारी प्लांटेशन की नर्सरियां थी, वो सारी की सारी पूरे प्रदेश में बंद कर दी गई थी। वो क्यों? तो जब आपके पास नर्सरी नहीं होगी, प्लांट नहीं होंगे, तो आप लगाओगे क्या जंगल में? जहाँ खाली जगह है वहाँ क्या लगाओगे? जहाँ हीरोइन होता है वहाँ क्या लगाओगे? जहाँ आप बल्क में उसको पैदा करना चाहते हैं वो क्या करोगे? तो हमने फैसला ये लिया कि 40% मिक्स प्लांट जो है वो जंगल में जो है वो लगाए जाएंगे, और जहाँ खाली जगह है वहाँ लगाए जाएंगे, और 60% फॉडर प्लांट जो है वो लगाए जाएंगे। और 2.5 सालों में फॉडर प्लांट जो आप लगा रहे हैं वो वन्य प्राणियों के लिए हैं या जो साथ गांव बस्ते हैं उनके जो पालतू पशु उनके लिए हैं? गांव के लिए भी, वन्य प्राणियों के लिए भी, भेड़ बकरी के लिए भी, और पशु पालक के लिए। अच्छा, एक चीज और, ये जो बंदरों वाला मसला है, किसान परेशान हैं, लोग खेती छोड़ रहे हैं, बागवानी छोड़ रहे हैं। मैं तो खुद बागवान हूँ, भुक्तभोगी हूँ सेब का। तो बहुत ज़्यादा ये इंट्रूजन हो रहा है। ये मानव और पशुओं के बीच में या जानवरों के बीच, जंगली जानवरों के बीच में एक कलह चल रही है, कन्फ्रंटेशन है। इसको कैसे? डॉक्टर साहब, इसको गवर्नमेंट ने बड़ी सीरियसली लिया है। एक तो हमने हिमाचल प्रदेश में इनकी आबादी कम कैसे हो, जितनी पहले होती थी नेचर के मुताबिक वही होनी चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश में हमने 7 मंकी स्टरलाइजेशन सेंटर जो हैं वो खोल दिए हैं, और उन पे काम हो रहा है। पहले मेल का ऑपरेशन होता था, अब दोनों का कर रहे हैं। चलिए, मेल एंड फीमेल। सॉल्यूशन ये क्या एक परमानेंट सॉल्यूशन है या फिर साइंटिफिक कलिंग की तरफ जाना पड़ेगा? धार्मिक भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं। इट्स ए लॉन्ग रन प्लानिंग, यू नो। मारने के हमने बर्मिन करने की सेंटर सरकार से आज्ञा मांगी है। जैसे ही वो आज्ञा देते हैं तो उनको लोग जो हैं वो मार सकते हैं, बट हाई कोर्ट ने मारने भी बैन लगाया। वो चल ही रहा है। हाँ, तो दूसरा उसके लिए हमारे एफर्ट जारी हैं। दूसरा, ये जो धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से लोग इनको मारना भी नहीं चाहते, वो भी एक बड़ा इशू है, मुद्दा इशू है, अपने आप में मुद्दा है। फिर अगर कोई जैसे डॉग है, वानर है, दूसरे और जानवर हैं, नीलगाय हैं, इनको अगर मारने की कोशिश करते हैं तो वो जो संस्थाएं हैं, और दिल्ली में हमारी मेनका गांधी, एक मेनका जी हैं, तो वो भी इसके बहुत विरुद्ध है, तो उन्होंने भी ये बैन लगा रखा। संतुलन बन जाए ना कुछ, तब बात बनेगी। हाँ, इसीलिए ये कोशिश जारी है। और अब हमने ईशपुर में उसका मैंने शिलान्यास भी किया, फिर प्रावधान भी किया। मैं वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट और टेरिटोरियल डिपार्टमेंट को बधाई देता हूँ कि ये युद्ध स्तर पे ये काम जो है वो कर रहे हैं। और वानरों की सेंसस जो है, हम एग्जैक्ट कितने हैं और कितनी आबादी इनकी ऑपरेशन के बाद घटी है, उसकी जो सेंसस है 30 तारीख से लेकर पहली 2, और एवरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। उसमें टेरिटोरियल डिपार्टमेंट, उसमें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एंड फॉरेस्ट कॉरपोरेशन एंड जिलाधीश और अन्य कर्मचारी और ऑफिसर जो है उनको भी इन्वॉल्व किया गया है। पहले इसको सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टेरिटोरियल पकड़ता है। बात और कर रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ, एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट मिलते जुलते चीज़ें हैं, सब जुड़ी हुई, इंटरकनेक्टेड है। देश में देख लीजिए, केंद्र में देख लीजिए, एनवायरनमेंट का महकमा और साथ में फॉरेस्ट का महकमा, ये सब एक है। एनवायरमेंटल स्टडीज़ हैं, ये सब एक हैं। हमारे प्रदेश में अलग अलग हैं, और लगता है कि
इसकी वजह से कुछ दिक्कतें आ रही, परेशानी आ रही है, सारे काम सही तरीके से नहीं चल रहे हैं। आपको नहीं लगता, आपका व्यक्तिगत व्यू क्या है कि एनवायरनमेंट को फॉरेस्ट के साथ जोड़ दिया जाए और वाइल्ड लाइफ को पूरा मौका मिले? आप जानते हैं कितनी अच्छी वेल्थ है हमारी, ये भी कितने सुंदर सुंदर हमारे पास पंछी हैं, परिंदे हैं, स्नो लेपर्ड्स हैं। उसके अलावा हम कहते हैं मोनाल की बात करते हैं, हमारा स्टेट बर्ड है जुजूराना, उसकी हम बात करते हैं, कोकलाश है ना। तो ये बहुत अच्छे सुंदर सुंदर वन्य जीव हैं, फिजेंट्स हैं। तो क्या अगर इनको अलग कर दिया जाए, वाइल्ड लाइफ को अलग कर दिया जाए हटके, ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर सके, एनवायरनमेंट को फॉरेस्ट के साथ जुड़ जाए, ऐसा कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपकी क्या राय? ऐसी सजेशन मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दी है, उस पे मामला जो है वो जेरे गौर है। और जहाँ तक एनवायरनमेंट की बात है, ये कुछ सालों से हिमाचल प्रदेश में अलग डिपार्टमेंट जो है वो बना दिया गया है और वो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एनवायरनमेंट का जो डिपार्टमेंट है उन्हीं के पास है। दिल्ली से भी कोई केसेस करवाने हो तब भी दिक्कत आती है, वहाँ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हो जाएंगी, कुछ दिक्कत हो जाएगी, तो एक ही महकमा बन जाए तो ज़्यादा अच्छा, जैसा लोग भी मांग उठा रहे हैं। थिंकिंग अबाउट ओके। यहाँ हम रुकते हैं एक छोटे से और ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं और बातचीत का ये सिलसिला थैंक यू बदस्तूर जारी रहेगा। कुछ शिकायतें आई हैं, विपक्ष ने भी मुद्दा उठाया है कि ज़्यादा कटान हुआ है कांग्रेस की सरकार में, 2.5 साल में 8,000 से ज़्यादा केसेस हो गए। इनको ये पेड़ का पता ही नहीं है, ये पेड़ क्या होता है, झाड़ी क्या होती है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। भरमौरी जी, पौधे, वन्य प्राणी, इनका उत्थान, बढ़ोतरी कैसे हो, हम बात कर रहे थे। कुछ शिकायतें आई हैं, विपक्ष ने भी मुद्दा उठाया है कि ज़्यादा कटान हुआ है कांग्रेस की सरकार में, 2.5 साल में 8,000 से ज़्यादा केसेस हो गए। ये भी कहा गया कि जैसे तारादेवी का मामला, 478 पेड़ कट गए, आपके अपने चुनाव क्षेत्र का हल्ला पड़ा कि वहाँ कुछ हो गया, चंबा में कट गए, इस तरह से आया है। इसके बारे में क्या टिप्पणी है आपकी? जहाँ तक अपोजिशन वाले बात कर रहे हैं, ये ठीक है, इतना बड़ा प्रदेश है, 60% जो है 60% कुछ हिमाचल प्रदेश में जंगल है। और जब माननीय मुख्यमंत्री यहाँ पहली मरतबा 1982-83 में चीफ मिनिस्टर टेक ओवर किया उन्होंने, तो उन्होंने ग्रीन फैलिंग पे टोटली बैन लगा दिया। लेकिन जब प्रीवियस सरकार रही बीजेपी की, तो उस टाइम 9,000 से भी ज़्यादा जो है मामले जो है इलिसिट फैलिंग के हैं, इलिसिट फैलिंग के सरकारी जंगल। ये जो 3-4 इंस्टांस हुए इस साल में सारे प्रदेश में, उसकी बात करते हैं। जहाँ तक तारादेवी का मामला है, वो प्राइवेट जगह है और उसमें मैक्सिमम जो है वो झाड़ियाँ थी, उसको ही पेड़ बनाए। इनको ये पेड़ का पता ही नहीं है, पेड़ क्या होता है, झाड़ी क्या होती है। तो सुनी सुनाई बातों पे ही उन्होंने उसका प्रचार कर दिया। उसमें 2-3 देयार के दरख्त कटे थे, वो भी उनकी प्राइवेटी। ये ठीक है, उनकी गलती ये हुई कि उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं ली और कुछ छोटे जो स्पीसी हैं वो बांध के पेड़ थे। चलिए, इसकी बात हो गई। लेकिन जैसे बहुत से केसेस ऐसे सुनने में आ रहे हैं, देखने में आ रहे हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट थे और उनको बिल्कुल चॉप कर दिया, हटा दिया, और वहाँ बागीचे खड़े हो गए, हाई कोर्ट का इंटरवीन करना पड़ गया। ये तो बहुत पहले की बात है, जब राजा वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं थे, उससे भी बहुत पहले की बात है। तो इस पे अभी कुछ कर रहे हैं आप खुद? आपका विभाग देख रहा है, जांच कर रहा है? इसमें हम ऑलरेडी वेयर ऑन द जॉब, और जो हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन दी है उसके मुताबिक जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो कार्रवाई कर रहा है और उसके मुताबिक काम जो है उस समय आपका इस्तीफा मांग लिया था। बल्कि आपने तो ये टिप्पणी भी कर दी थी एक बार कि भाई मेरे जिले के एक विधायक इसमें इन्वॉल्व हैं। कुल मिला के चंबा से 2 विधायक हैं, एक आप हैं, एक आशा कुमारी हैं। तो आपका इशारा उनकी तरफ था क्या? मेरा इशारा जो था वो मेन तो जिन्होंने ये
बीजेपी के विधायक ने मुद्दा उठाया था, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, और उनके टाइम में जो धांधलियाँ हुई हैं वो अब भी यही एक्सपर्ट कर रहे हैं कि उस किस्म की धांधली जो है वो हो और कोई ना कोई हमें मुद्दा बोलने को मिले। जहाँ तक एलमी जंगल की बात की उन्होंने उस वक्त चंबा में, जो मेरा क्षेत्र में पड़ता है, वो 2012 में इनकी टाइम में उसकी जो है इन्यूमरेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने की थी और घर में बैठ के की थी, और पता नहीं था कि ग्रीन फैलिंग की इन्होंने इन्यूमरेशन की है कि ग्रीन ट्री की करी है। तो घर में बैठ के उन्होंने वो टक जो है, वो जो ठेकेदार थे उस वक्त के, वो जो एक्सप्लॉयटेशन करते रहे, उन्होंने ये गड़बड़ किया था। इन्हीं ही की पार्टी का एक हमारा फॉरेस्ट कॉरपोरेशन का ठेकेदार है मांगनी राम, उसको फॉरेस्ट कॉरपोरेशन ने फाइन किया 20 लाख रुपया, और हमारे जो टीएसी मेंबर हैं शुभकर्ण जी, उनके नाम से वो जो एलमी जंगल है वो किसी और ने लिया था, क्योंकि वो रजिस्टर्ड ठेकेदार नहीं थे। तो वो 2 लोग थे, एक हमारा जांच चल रही है। हाँ जी, उसकी जांच चल रही है, क्योंकि उसकी जांच इसलिए रुक गई थी और उनको सबको जेल में डाला, डिपार्टमेंट के लोगों को भी और मांगनी राम को भी, जिसने ये इलिसिट फैलिंग जानबूझ के करवाए कि इससे गवर्नमेंट बदनाम हो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बदनाम हो, फॉरेस्ट मिनिस्टर बदनाम हो, ये टीएसी मेंबर जिसने शिकायत की है वो बदनाम हो, क्योंकि उसका कॉरपोरेशन का वहाँ उसके नाम से ठेका था, उसका बाकी कोई लेना देना। चलिए, ये तो आपने सफाई दे दी। भाजपा की चार्जशीट की बात कर रहा हूँ। बहुत से मामले आए। एक तो टिप्पणी चाहता हूं कि भाजपा की चार्जशीट को आप कैसे लेते हैं, और एक जो व्यक्तिगत तौर पर आपने कहा कि परिवार ने जमीन खरीदी, ऐसे खरीदी, कैसे खरीदी, उसमें कोई एफिडेविट लगाया उन्होंने साथ, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक बात है कि ये जो चार्जशीट की बात है, माननीय मुख्यमंत्री ने जो हमारी पब्लिक रैली हुई 2.5 साल की विकास रैली, उसी दिन जिस दिन इन्होंने चार्जशीट पेश की, उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो महज कूड़ेदान में फेंकने वाली चार्जशीट है। चलिए, तो कह दिया। हम ये कहते हैं कि इनके पास कोई प्रूफ है, प्रूफ के साथ आए तो लोकायुक्त में जाएं, एफिडेविट दें वहाँ, और जो व्यक्तिगत तौर पे आप पे परिवार पे कहा गया, उसके बारे में क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरी बात है, क्या एक एमएलए मिनिस्टर को, और जो भेड़ बकरी पालक से उभर कर यहाँ तक पहुँचा हो कांग्रेस पार्टी की कृपा से और माननीय मुख्यमंत्री की कृपा से, उसको क्या मंत्री रहने का अधिकार नहीं है? और जो बिल्कुल क्लीनली काम करे उसको, और डेवलपमेंट करे और जंगलों को बचाए, उसको क्या ये मंत्रीशिप करने का अधिकार नहीं है? उसके रिश्तेदार को इज्जत की रोजी रोटी खाने का अधिकार नहीं है? तो अगर उनके बेटे कोई काम कर रहे हैं तो हमने कभी उसका विरोध नहीं किया। चलिए, लेकिन उनके बरखिलाफ, बाप और बेटे के बरखिलाफ जो कोर्टों में केसेस चल रहे हैं, तो वो सामने मिसाल है। चलिए, एक बात करते हैं बहुत, इको टूरिज्म की। इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका विभाग क्या कर रहा है? हमने, हिमाचल पर्यटन राज्य है, हमने 2005 में जब हमारी सरकार थी, 2005 में ये पॉलिसी बनाई थी, लेकिन उसके बाद ये जब सरकार बदल गई तो उस वक्त उस पर काम कुछ नहीं हुआ। उन्होंने महज अपने बाहर के आदमी को, और हमने ये पॉलिसी बनाई थी कि हिमाचल प्रदेश के जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको ये साइटें जो हैं वो दी जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए और वो आगे बढ़ें। लेकिन उन्होंने बाहर के लोगों को गलत रूप से साइटें जो है, जैसे अमोद की साइटें हैं, उनको दे दी और बिना एफसीए क्लियरेंस के दे दी, और आज भी वो चल रही हैं। हमारे नौजवानों को रोजगार मिले, तो इसके लिए इन साइट्स के बारे में आप सोच रहे हैं? बिल्कुल, मैक्सिमम रोजगार जो है वो हमारे लोगों को मिलेगा। हमने 54 साइटें जो है अब फाइनल कर दिए, सारा कुछ कर दिया, एवरीथिंग हैज़ बीन क्लियर्ड,
और 20 साइटें उसमें से पौंग डैम में भी बोटिंग वगैरह के लिए कुछ अच्छी बोट्स आ रही हैं, काफी बढ़िया। वाइल्ड लाइफ की भी एक वोटिंग दे दी है, एक फिशरी की वोटिंग वहाँ चल रही है कि टूरिज्म डिपार्टमेंट की है, और जैसे ही अगर जरूरत पड़ती है इससे विविधीकरण होगा टूरिज्म का। हाँ, जो अगर जरूरत पड़ती है तो और बढ़ाएंगे, नो प्रॉब्लम। ब्रह्मौरी जी, आपने ईटीवी से बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ग्रेटफुल, थैंक यू वेरी मच। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ईटीवी न्यूज़।